पाकिस्तानी से शादी करने वाली श्रीलंकन खातून के वीजे की मियाद खत्म, ओवर स्टे फीस अदा करने से कासिर। 4 महीने के वीजे पे आई थी और 4 महीने के बाद ये रिटर्न नहीं हुई, ये घर जाना चाहती है। मेरे बच्चों के पास जाना। हुकूमत ने इन पे क्या जुर्माना लगाया? रोज के $8 जुर्माना लगता है। इस वक्त शरीना बेगम हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा क्या हुआ, क्या कहानी है, कब आप पाकिस्तान आई? मेरा शोहर आया श्रीलंका को। श्रीलंका आने के बाद मैं अपने सऊदी गया। सऊदी में 15 साल बैठे। तेरी हल्के हल्के बीमार आ गया, वो काला यकान आया। ये बाद में वो पाकिस्तान गया, मैं श्रीलंका गया। आप नहीं आना इधर का, आएगा ना तुम फंस जाएगा। एक मैं सुनते नहीं आ, ने बच्चे वाल कुर्बानी दिया, आ गया मियाँ के पास। हुकूमत पाकिस्तान ने आप पर एक जुर्माना भी लगाया हुआ है, तो वो कैसे लग गया था? कोई वायलेशन कर दी थी आपने? नहीं, कुछ मैंने मेरे को मालूम नहीं, रोड मालूम नहीं। मेरा मियाँ मर गया, मैं अकेली उधर घूम रही इधर घूम रहे। तो ये बताएं, अभी वापस जाना चाहती हैं आप श्रीलंका? हाँ, जाने जाते हैं बच्चों के पास। मैं इतनी बीमार पड़ रही। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे के 3 बच्चे हैं। वो सब श्रीलंका में? हाँ, सब श्रीलंका। एक बेटा है, 2 बेटी है। उनसे फोन पर बात होती है? बातें होते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या बात होती है? बोला अम्मी तुम उधर ही बैठे जल्दी। अब मैं बोला मेरा हाथ में नहीं बैठा, मैं आएगा कैसे हुआ? अल्लाह रास्ता बंद ना मेरे की। इधर पानी दाने खत्म हो गया ना, इंशाल्लाह। मेरा बेटा अच्छी है, पैसा है ना, मेरा बेटा जल्दी लेगा। कहाँ से देगा अभी वो? ये बताएं, जो आपके ज़ाहिर मियाँ थे, उनका कब इंतकाल हुआ? कितना बरस हो चुके हैं इसको? 13 मर गया। मेरे मियाँ के सास, अम्मी, बेटा, भाई पूरा उधर ही है। मियाँ चन्नू, मेरा मियाँ मर गया 3 दिन से। मेरा इतना मैं बैठा हुआ दे नहीं, तुम जाओ कराची। तो कराची में आपको कितना टाइम हो गया तकरीबन? 15 साल को है। मेरे को राशन दे रहे, किराए का 5-6 हज़ार दे रहे। पेपर भी सामने, जिसमें शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। तो हुकूमत को जब आप ये सब दिखाते तो वो क्या कहते हैं आपको? सब बड़ा टिकट बनाया, सब चीज़ बनाया सिलानी से। वो बोला 3 लाख दे रहे, ये औरत बेचो, ये बीमार है बहुत है। जाने चाहता है उनका बच्चे के पास। इस्लामाबाद FIL वालों ना, FIL वालों बोला आप पहले टिकट ले आओ। अब टिकट वो सिलानी से 1.5 लाख का टिकट, वो टिकट बेचा, दे दिया। देने की बाद में बोला तुम 18 लाख दे। मैं औरत 18 लाख मैं कहाँ से दी हो भाई? ये मैं सिलानी से सामान आना ले आ रहे इंग गाड़ी में, रिक्शों में। अब इंग कहानी पूछा, मैं कहानी बताया मेरे इतनी हो रही इतनी हो रही, मेरे कोई नहीं है जाने। अब ये बोला मेरे बच्चे के साथ आगे बैठो, मेरे बच्चे से सारा देखेगा, खाना बनाएगा, तुम हर चीज़ करो। ये टिकट भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, एक जुर्माना है, एक ख़तरनाक बीमारी का भी शिकार है ये। तो ये बताएं, ये बीमारी कब से आपको हुई? मेरे मियाँ मरने के पहले मेरे को हल्का हल्का आटट। मेरा मियाँ मर गया, बहुत आ गया। इस वर्ष से मेरे बच्चे के पास जाएगा। एक दिन हाथ सब पकड़ेगा, देखेगा। मेरे को बहुत पसंद आ रहे। कितनी साल में वो सोच मेरा हार्ट अटैक हो गया, 3 बार बंद हो गया। बहुत तकलीफ है सर। अच्छा, ये बताएं मुझे, कोई उनसे इल्तिजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी कि वो आपको बाहर भिजवाए? अगर है तो आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं। सब दुनिया में मेरे की मदद करना, मेरे बच्चों के पास जाना। मैं बहुत बीमार है, मेरा बाईपास हो गया, मेरे के कोई काम नहीं होता। मैं किसी को बारी देने की पसंद है, अपना बच्चे के पास जाने के लिए मेरे की कैसे वो बारी दे, मदद करो। बारी किसी का मैं करता नहीं है। ये मैं कैमरा वीडियो के पास आया, कोई काम कर कोई नहीं कर दे रहे नहीं, इसलिए वीडियो के पास गया। वीडियो के पास से ये आ गया, ये मेहरबानी कर देगा मेरे की, ये मेरे की पसंद आ रही। ये इनका जो ऑन पासपोर्ट है, ये भी आप देख सकेंगे। कोलंबो का इसमें बराह रास्त लिखा हुआ है, कोलंबो से इनका ताल्लुक है। 5 महीने आपके हो चुके हैं। बिल्कुल 31 दिसंबर 2025 की भी इस पर डेट चस्पा। मतलब अगर हम लीगली तरीके से देखें, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं। 2017 के अंदर मैं रक्षा चलाता था। ये जो श्रीलंका खातून है, मैं अपने बच्चों के साथ ही वक्त गुजारा। मेरी वाइफ का मेरा इंतकाल हो गया था, मैं अपने बच्चों के साथ ही वक्त गुजार रहा था। थोड़ा सा एक्टिव था, तो फिर मैं रक्षा वक्षा चलाने लग गया। तो वहाँ पर इनकी एक दोस्त रहती थी, श्रीलंका खातून थी वो भी,
जिनके मियाँ का नाम भी जावेद ही था। तो आपस में इनका डाकाना मिल गया, उन्होंने एक मकान किराए पे लेके दे दिया इनको, फिर ये वहाँ रहती रही। मगर इनकी हालत सही नहीं थी, ये इनको नज़र भी कम आता है और रास्तों का नहीं पता इन लोगों इनको। तो जब इनका सैलानी वेलफेयर से जब राशन का वो दिन आता था तो कि मुझे आप ले जाया करो, मुझे ले आया करो, जो भाड़ा पैसे वैसे वो आप मुझसे ले लिया करो, मैं इनको ले जाता रहा। तो मैंने इनकी कंडीशन देखी, इनकी कहानी पूछी, मैंने बोला आप कैसे पाकिस्तान आई और कब आई? तो फिर इसने मुझे बताया कि 2007 में मैं पाकिस्तान आई थी, मेरा मियाँ जावेद है, जावेद इकबाल नाम है उसका। फिर इनके मियाँ जब बीमार हुए तो सैलानी वेलफेयर वालों ने इनके मियाँ का भी इलाज कराया। पहला यरकान हुआ था उनको, पेट बड़ा हुआ था, हाथ पैर बड़े हुए, मोटे हुए थे, फिर वो इंतकाल हो गया उनका। मैंने आरिफ लखानी साहब से कहा, मैंने बोला सर इनको जो है ना अपने घर भेज दिया जाए। कहने लगे ये घर जाना चाहती है? मैंने बोला हाँ ये घर जाना चाहती है। कहने लगे इनका पासपोर्ट है? तो पासपोर्ट है इनके? मैंने बोला हाँ इनका पासपोर्ट है। तो उन्होंने बोला पासपोर्ट ले आओ इनका। जब मैं पासपोर्ट लेके आया तो इनका पासपोर्ट जो था एक्सपायर था। ये श्रीलंकन पासपोर्ट? ये श्रीलंका पासपोर्ट है। तो बोलने लगे इनकी एम्बेसी जाओ, जब आप इतना नेकी काम कर रहे हो तो आप पूरा ही कर रहे हो। तो बहरहाल मैं फिर इनकी एम्बेसी गया। तो वहाँ जब गया तो मैंने उनको कहा इनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है, इसका पासपोर्ट नया करा दो। सैलानी वाले इनको अपने घर वतन भेजना चाहते हैं तो इनका पासपोर्ट बना दो। तो उन्होंने कहा कि 45,000 रुपये लगेंगे इसके ऊपर। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं जब वापस आया सैलानी वेलफेयर तो वहाँ से मैंने आरिफ लखानी को बताया कि इनके पासपोर्ट पे 45,000 रुपये लगेंगे, या 45,000 रुपये ले और जाके पासपोर्ट बनवा लें। ये पासपोर्ट बना, इनका जेन्युइन पासपोर्ट ये बनना था श्रीलंका का, मगर ये बना नहीं। ये बन के आना था श्रीलंका एम्बेसी से। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला था श्रीलंका में, इसलिए कि वहाँ पर एक तंजीम थी टमी टाइगर, जिन्होंने उस इदारे को आग लगा दिया था। जो कंप्यूटर पर चढ़ गए थे, जो नहीं चढ़े, पूरा बायोडाटा था वो जल गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी मगर वो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने बोला भाई वो पासपोर्ट तो मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं, लिहाजा आपको हम एक दूसरा पासपोर्ट बना देते हैं। वो भी हमारा ही पासपोर्ट है, टेम्परेरी नाम है इसका, मगर ये मोहर वोर सब इसके ऊपर लगी हुई है। ये सारी चीज़ें उस पर सब लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है इनकी। 15,000 रुपये और मजीद दिए, यानी कि 60,000 रुपये में एक ये पासपोर्ट मिला। तो सैलानी वेलफेयर गया मैं लेके, तो मैंने बोला सर ये पासपोर्ट आ गया, अब इनके लिए करो। स्कैन करके इस्लामाबाद उन्होंने सारे कागजात पहुँचा दिए। जब मैं अम्बेसी गया था तो अम्बेसी वालों ने एक बात बता दी थी मेरे को कि इन्होंने गलती है वो करी है कि जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। वो गलती ये थी कि ये अपनी एम्बेसी से आती तो इनकी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए कि ये फिर श्रीलंका एम्बेसी का मसला होता, वो इनके अपने वतनी थी ये, तो वो बआसानी काम हो जाता या जो भी होता, बहरहाल वो हो जाता। अब ये वहाँ पर जब ये गई श्रीलंका एम्बेसी में, और श्रीलंका में जब ये थी, जब ये पाकिस्तान आ रही थी, तो ये पाकिस्तान एम्बेसी गई और वहाँ जाके इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। एम्बेसी वालों ने कहा कि हम अकेली औरत को वीज़ा नहीं देते, आप क्यों जाना चाहती हो? इसने इन्होंने कहा कि मेरा मियाँ पाकिस्तान में है और ये मेरा सबूत है, निकाहनामा था। तो वो पाकिस्तानी ने बोले ठीक है फिर तो आप हमारी हिसाब से भाभी लगी। तो उन्होंने 4 महीने का वीज़ा जो ये लगा हुआ है इसके ऊपर, ये 2007 में लगा था। जब शादी हुई थी? नहीं, शादी तो काफ़ी 22 साल गुजारे हैं इसने, इन्होंने उस आदमी के साथ। 10 साल कुवैत में गुजारे हैं, 15 साल सऊदीया में गुजारे। पाकिस्तान में कितना टाइम? पाकिस्तान में तो लगा लें 2007 से आई 2025, तो तकरीबन 18 साल तो हो ही गए ना। और फिर मैं अपने बच्चों के साथ इनको सेटल कर दिया। मैंने बोला चलो मेरे बच्चों के साथ वक्त गुजार लो। हुकूमत ने इन पे क्या जुर्माना लगाया था? ये लगाया, क्यों लगाया था? पाकिस्तान एम्बेसी से आई थी, 4 महीने के वीज़े पे आई थी ये, और 4 महीने के बाद ये रिटर्न नहीं हुई, ये यहाँ पर ब्लैक हो गई। इनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई, रोज़ के तकरीबन $8 रोज़ इनके ऊपर जुर्माना लगता है। अच्छा, कभी पुलिस ने इनको मिले हो या आई हो, आपकी बात हुई? नहीं, हमारे पास नहीं आई। एक दफ़ा ऐसे मैंने इनको बताया, तो मैंने बोला पुलिस से, तो हम लोग बात ही कर रहे थे, वो पुलिस वाले रुके, बोले क्या हुआ बाबा? मैंने बोला कुछ नहीं। तो मैंने बोला ये श्रीलंका की, अरे बोले रहने दो, कोई बात नहीं, रहते रहो। मैं इनको हर जगह लेके गया हूँ, जो डिपोर्ट करते हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर, वहाँ पर भी लेके गया इनको मैं। तो वहाँ जब गया तो वहाँ पर एक आरिफ नाम के थे जो इनको जानते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो नया अमला बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई अनीस भाई यहाँ पर जो पहले सिस्टम था वो यहाँ से सारा आउट कर दिया है। अब जो है ना, पहले तो यहाँ पर सब कुछ हो जाता था, यहीं से डिपोर्ट करते थे, 3 दिन की 4 दिन की सज़ा जो भी होती थी वो यहाँ देते थे, रखते थे उनको, और उसके बाद उनके जहाज में चढ़ा दिया करते थे। वहाँ इनके हैं बाकी सब लोग? इनके बच्चे हैं, इनके बेटियां हैं, इनके मामू चाचा ताया, इसलिए कि ये वहाँ की शहरी हैं।
कोलंबो शहर की रहने वाली है। इनके बेटे से मेरी बात होती है, इनकी बेटियों से मेरी बात होती है, तो वो मुझे बोलते हैं बाबा इनको भिजवा दो किसी तरह। तो मैं बोलता हूँ यार मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे भिजवा सकता हूँ, बहरहाल कोशिश में लगा हुआ हूँ। अल्लाह पाक इनकी। अच्छा, बच्चे कभी नहीं कहते कि वो यहाँ आ जाए इस हाँ तरह का? बोलते हैं, वो तो बहुत जोर लगाते हैं कि आ जाओ, आप लोग देख लें जो भी है, कोई हमदर्द है इनके लिए तो इनकी कोई मदद कर दे।